तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मार्क्स बूस्टर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की और बेसिस की। तो एंड तक बने रहना, एंड तक पूरा देखना वीडियो को, तो पूरी तरीके से एसिड बेसिस का लेक्चर 2 समझ आएगा। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पीएच कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कई सारी और चीजें भी पढ़ेंगे। तो बने रहना एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर देना कुछ दोस्तों तक, ठीक है। तो इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एसिड पढ़ा था, बेस पढ़ा था, कुछ एक्सपेरिमेंट से भी पढ़ा था कि कैसे कलर चेंज होता है, सारी चीजें रियल एक्सपेरिमेंट करके मैंने दिखाया था। उसके बाद हमने पढ़ा था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन हमारी केमिकल प्रॉपर्टी बची रह गई थी, जो कि हम लोग को अभी पढ़ना है। तो एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, वो केमिकली प्रॉपर्टीज उनकी क्या क्या होती है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, अगर हम एसिड को मेटल से रिएक्ट करवाएंगे, कोई भी एसिड ले लो, अगर किसी भी एसिड को मेटल से रिएक्ट करवाओगे तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये याद कर लो, तुरंत नोट कर लो कि किसी भी एसिड को अगर मेटल से रिएक्ट करवाओगे तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। उसी के साथ साथ एग्जाम्पल देख लो, अगर जिंक को हमने HCl से रिएक्ट करो, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, तो क्या होगा, ZnCl2 बनेगा एक सॉल्ट, और उसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। एग्जाम्पल रहा। वहीं अगर मैं बेस की बात करूं कि अगर बेस को मैं किसी मेटल से रिएक्ट करवाता हूं, अगर बेस को मैं किसी मेटल से रिएक्ट करवाता हूं तो क्या होगा, तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस सेम चीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक को मैंने NaOH से रिएक्ट करवाया तो Na2ZnO2 बना और H2 बना। ये क्या होता है, तो इसका नाम लिख लेना कॉर्नर पे कहीं ऐसे करके, सोडियम जिंकेट। ये होता है सोडियम जिंकेट, ठीक है। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से देखो, वो क्या है कि अगर मैंने एसिड को मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवा दिया तो क्या होगा। मैंने एसिड लिया, एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाया, तो देखो क्या होगा, जैसे ही मैं एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाऊंगा या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तीनों चीज नोट करो तुरंत, सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा होगा, ठीक है। एग्जांपल देख लो, MgCO3 एक मेटल कार्बोनेट है, इसको मैंने HCl से रिएक्ट करवाया तो MgCl2 बना, H2O बना और CO2 बना। एग्जांपल है आपका, ठीक है। याद रखना ये एक बेस होता है अपने आप में, ठीक है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अब बेस के केस में क्या होगा, तो बेस कभी भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि बेस खुद बेस से कभी रिएक्ट नहीं कर सकता। मेटल कार्बोनेट भी बेस होता है और बेस तो खुद बेस है ही, तो वो कभी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए बेस के केस में मेटल कार्बोनेट वाला चीज नहीं है। उसी तरह बेस किससे रिएक्ट करता है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। नॉन मेटल ऑक्साइड से जैसे ही तुम बेस को रिएक्ट करवाओगे तो सॉल्ट और पानी देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड को तुम COH2 यानी नॉन मेटल के ऑक्साइड से, मतलब ये एक बेस है ना, ये बेस है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इसे रिएक्ट कराओगे तो कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और पानी बनेगा। ये एग्जांपल हो गया। अब एक बात याद रखना, जिस तरह से बेस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट नहीं करता, उसी तरह एसिड नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर और एसिड खुद एसिड से रिएक्ट कभी नहीं कर सकता, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर, तुरंत पहले नोट डाउन करो। आई होप तुम नोट डाउन कर रहे होगे। चलिए तो फिर एंड करते हैं, इसको समाप्त करते हैं, मैं इसे ही रेस करता हूं। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे, जो आई होप आपको केमिकल प्रॉपर्टी समझ आई होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीएच कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसको तुम लोग ध्यान से देखो, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाला है पीएच कॉन्सेप्ट। देखो क्या होता है पीएच कॉन्सेप्ट, तो देखो पीएच कॉन्सेप्ट, पी मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस यानी पावर, और एच का मतलब हाइड्रोजन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच होता है, ठीक है। अब ये क्या है, एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था आपका डेनिस केमिस्ट, ठीक है, डेनिस केमिस्ट नाम था साइंटिस्ट का, बोर्न हुए थे 1909 में, ठीक है। तो डेनिस केमिस्ट जो थे, डेनिस केमिस्ट बोर्न हुए थे 1909 में,
उन्होंने पीएच का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने एक स्केल बनाया पीएच का ऐसा, ठीक है। हाँ, ये स्केल क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखना। इस स्केल के अंदर उन्होंने कुछ इस प्रकार की चीजें करी, ऐसे बनाया ये लाइन, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ये स्केल पे 14 तक नंबर था और 0 से शुरू होता था और बीच में 7 था, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, इस स्केल में जो ये चीज तुम्हें दिख रही है ना, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। समझ पाए, समझ पाए, ठीक है। ये OH निगेटिव है, OH है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अब क्या होता है, अब होता यह है कि जैसे ही हम किसी भी सब्सटेंस का पीएच देखते हैं, तो पीएच अगर 0 है या 0 से 7 के बीच में है तो ये एसिडिक होगा सब्सटेंस। जितना कम पीएच, भाई पीएच जितना कम उतना सब्सटेंस एसिडिक, पीएच जितना ज्यादा उतना सब्सटेंस बेसिक। जैसे अगर मैं कहूं कि 0 से 7 तक, 7 छोड़ के 6 तक, 0 से 6 तक एसिडिक है, 7 से लेकर 14 तक बेसिक है। समझ पाए, जितना ज्यादा पीएच उतना बेसिक सब्सटेंस, जितना ज्यादा पीएच उतना बेसिक सब्सटेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर 7 होगा तो क्या होगा, ये कोई बता सकता है कि अगर किसी सब्सटेंस जैसे NaCl हो गया, उसका पीएच 7 होगा, तो 7 होगा तो क्या होगा, 7 होगा तो ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल, ठीक है। हाँ, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये पीएच का कॉन्सेप्ट, अब देखो इसमें बहुत ध्यान से, जितना एसिड स्ट्रांग होगा, मतलब सपोज पीएच 1 है, तो एसिड जितना स्ट्रांग होगा उसमें हाइड्रोजन आयंस उतने ज्यादा होंगे। समझ पा रहे हो, हाँ। तो एसिड अगर स्ट्रांग है तो हाइड्रोजन आयन देखो कितने ज्यादा है, कितने ज्यादा है, कितने ज्यादा है। एसिड अगर वीक है तो हाइड्रोजन आयन देखो कितने कम हो गए, कितने कम हो गए, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब जैसे जैसे एसिड वीक होते जाएगा हाइड्रोजन आयन कम होते जाएगा। उसी तरह इधर देख लो, बेस जितना ज्यादा, सपोज 14 पे है तो 14 इज हाईएस्ट बेस, है ना, बहुत ज्यादा बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो 14 पे कितना ज्यादा OH निगेटिव है, देख रहे हो, देख रहे हो। और जैसे जैसे बेस कम होते जा रहा है, वीक बेस होते जा रहा है, OH निगेटिव कम होते जा रहा है। तो यही तो था स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का कॉन्सेप्ट। तो ये पीएच है कि अगर पीएच 0 से 6 है तो एसिडिक होगा, अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, एंड उसी के साथ साथ अगर 7 से 14 के बीच में है तो वो बेसिक होगा। बहुत ध्यान से याद रखो, ये कॉन्सेप्ट तुरंत नोट करो, आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, तुम्हें मैं दिखाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, 0। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, 14। याद रखना, बहुत काम का है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। देखो कि एक का पीएच है, पीएच एक सब्सटेंस है जिसका 3 है, और एक सब्सटेंस है पीएच उसका 5 है, नहीं 5 है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें लिखो, एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक के ऑर्डर में लिखो, स्ट्रॉन्ग एसिडिक असेंडिंग ऑर्डर, नहीं स्ट्रॉन्ग एसिडिक में लिखो कि पहले स्ट्रॉन्ग कौन है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, उससे बेस कौन है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, विच इज मोर एसिडिक। इसमें पूछ रहा है इसमें से एसिडिक सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है इसमें से, मोर एसिडिक कौन है। तो मैंने क्या बताया, पीएच जितना कम एसिडिक उतना स्ट्रॉन्ग, पीएच जितना ज्यादा एसिडिक उतना वीक, ठीक है। तो ये मोर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आई होप, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का। ये क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, बहुत ध्यान से सुनना, बताता हूँ। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हेडिंग डालेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको कलर्स में चीजों को दिखाता है। pH of solution can be measured using universal indicator which is mixture of blue phenolphthalein। हाँ, तो एक पेपर होता है, ठीक है, pH पेपर, ठीक है।
इसमें हमें जब भी किसी सब्सटेंस को डालोगे तो अलग अलग कलर्स दिखेंगे। ये बना किस से होता है, तो फेनोल्फथालीन से बना होता है, आपका ब्लू कलर से मिक्सचर से बना होता है, ठीक है। ये अब इसमें जैसे कोई सब्सटेंस डाला मैंने एक ड्रॉप, उसका कलर आ गया ग्रीन, इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो मैं ऐसे दिखा देता हूं कि अगर ग्रीन है, 7 है ना, अगर ग्रीन है तो न्यूट्रल होगा, अगर डार्क ब्लू है, नहीं पर्पल मान लो, तो अगर पर्पल है तो बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, अगर रेड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और यहां बीच में येलो ऑरेंज होता है, येलो ऑरेंज, और यहां बीच में लाइट ब्लू होता है, लाइट ब्लू वगैरह, ठीक है। तो ये आप लोग पहले नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हाँ, लाइट ब्लू है, रेडिश ऑरेंज है, सारी चीजें हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लो। इसे हम लोग को निकालने में काम आता है। क्या निकालने में काम आता है? कोई भी चीजों को आइडेंटिफाई करने में। हम लोग पीएच पेपर लेते हैं, पीएच पेपर पे किसी सब्सटेंस को गिराएंगे, जिस कलर का हो गया उस हिसाब से हम जानेंगे एसिड है कि बेसिक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पीएच के हिसाब से ही होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उतना बड़ा कुछ था नहीं इसमें, लेकिन मेन चीज आपका आता है इस लेक्चर का, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। ये क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच होता क्या आखिर? तो हम लोग देखते हैं इस चीज को। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन लाइफ, एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस पीएच का क्या होता है? सपोज तुम लोग देखो, एक बात बताओ, अगर तुम्हें नेटल काट लेता है, नेटल या बी, नहीं नेटल नहीं, बी अगर तुम्हें काट लेता है, ठीक है, तो बी तुम्हारे अंदर क्या दिखाता है? एसिडिक चीज को इंजेक्ट करता है। जैसे तुम्हारे बॉडी में एसिडिक चीज गई तो तुम्हारे बॉडी का जो पीएच है वो बढ़ गया, घट गया, पीएच घट गया। तो पीएच जब घटता है तो तुम्हें पेन होता है, पेन होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। उस चीज को सही करने के लिए हम लोग लगाते हैं क्या, बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर जो कि एक बेसिक है, ठीक है। तो हम लोग उस पर बेसिक चीज लगाते हैं। ये सारी चीज, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पीएच का कितना इंपॉर्टेंस है कि पीएच घट गया तो उसको हम लोग एसिडिक बेसिक चीज डाल के हम लोग फिर अपना दर्द सही कर ले रहे हैं। तो ये आपका टॉपिक है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि व्हेन वी आर स्टिंग बाय ए बी एंड, है ना, पेन इरिटेशन बिकॉज ऑफ इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड। अब मैं, तुम्हें पता है बी के अंदर फॉर्मिक एसिड है, तो व्हेन वी इंजेक्ट, है ना, व्हेन वी हार्म बाय बी हो गया, एंट हो गया, तो हमें पेन होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड, वो हम में इंजेक्ट करते। तो इसके वजह से हम लोग का सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग यूज करते हैं कोई बेकिंग सोडा हो गया, है ना, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा हो गया, कोई भी बेसिक मटेरियल यूज करते हैं जिससे हमारा दर्द खत्म हो जाए। समझ पा रहे हो? ये पहला इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंस है कि जब हम लोग नेटल से स्टिंग हो जाते हैं, नेटल से मतलब किसी प्लांट से, लीव्स ऑफ सम नेटल प्लांट्स हैज स्टिंग, तो जब हमारे अंदर प्लांट्स के लीव्स या फिर जिसके कांटे होते हैं वो घट जाते हैं, तो वो भी हमारे अंदर क्या वो करते हैं, वो भी हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड ही छोड़ते हैं, फॉर्मिक एसिड ही छोड़ते हैं। तो उसको हम लोग सही करने के लिए क्या करते हैं? सोचते हो यार कोई बेस लगा लेते होंगे, नहीं। जिस प्लांट का, जो भी प्लांट का नेटल हमें कटा है, गड़ा है, उस प्लांट के बगल में ही एक छोटा सा प्लांट होता है, डॉक प्लांट, ठीक है, डॉक प्लांट, डक नहीं डॉग, ठीक है। तो इस प्लांट के पत्तों को हम लोग लेते हैं और लगाते हैं रब करके। तो एक ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग एरिया विथ लीफ ऑफ डॉक प्लांट। तो डॉक प्लांट के पत्तों को लेते हैं और जहां पर कांटा गड़ा है वहां पर हम लोग लगा लेते हैं। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग समझ गए, डॉक प्लांट से सही होता है, ठीक है। हाँ, तो ये अपना दूसरा इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंस है हमारे दांत के लिए। कि सपोज करो हम लोग क्या करते हैं, कई सारे एसिडिक मटेरियल खाते हैं, एसिडिक मटेरियल खाते हैं जिससे हमारे दांत का जो पीएच होता है वो पीएच क्या होता है, लो हो जाता है, जैसे कहते हो ना कीड़े पड़ गए। तो हमारा जो दांत होता है ना, पहले ये समझो कि दांत हमारा एक इनेमल होता है, उसे हम लोग इनेमल कहते हैं। वो बना होता है किससे? दांत हमारा बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है। हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट का एक लेयर होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का
एक लेयर होता है हमारे दांत के ऊपर, ये हमारा दांत है, तो इस पे कैल्शियम फॉस्फेट का एक लेयर होता है। तो जब ये लेयर होता है, ठीक है, जब हम एसिडिक खाना खाते हैं तो इस पे एसिडिक चले जाते हैं, इस पे हम ऐसा कुछ एसिडिक चीजें लग जाती हैं ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। समझ गए? आई होप तुम समझोगे। इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टूथब्रश करते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं। क्यों टूथपेस्ट लगाते होंगे, समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट एक बेसिक चीज होती है, टूथपेस्ट इज ए बेस, और जब हम एसिडिक चीज पे बेसिक चीज को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा पीएच न्यूट्रल हो जाता है दांत का, और हम सही हो जाता है हमारा दांत, ठीक है, कीड़े नहीं पा पाते। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक और इंपॉर्टेंस है इसका, चौथा इंपॉर्टेंस भी समझ लो, ऊपर का इरेज करता हूं। देखो जब हम खूब ज्यादा खाना खा लेते हैं ना, अब तुम्हें पता होगा पेट में होता है HCl एसिड, ठीक है, HCl एसिड होता है। जब हम खूब ज्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो क्या होता है, HCl एसिड तो कम अमाउंट में था, नहीं मतलब खाना हमने खूब ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से HCl एसिड स्टोमक ने बहुत ज्यादा बनाया। क्यों? क्योंकि ज्यादा खाने को पचाने के लिए स्टोमक ज्यादा एसिड बनाएगा। तो जैसे HCl ज्यादा अमाउंट में बना, तो जब HCl ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो हमारे बॉडी, हमारे स्टमक का जो पीएच होगा वो एसिडिक हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा। समझ पाए? हाँ। और जब स्टमक का पीएच घट जाता है तो क्या होता है, तब पेन होता है। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं इनो का यूज करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी बेसिक चीज यूज करते हैं। और मैग्नीशियम MgOH2 ही रहता है वो, ठीक है, हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही इनो होता है, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। इट कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग एंटासिड्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 विच इज बेसिक। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये एक बेसिक मटेरियल होता है। तुम्हें पता है कभी भी एसिडिक हो गया तो बेसिक मटेरियल ही पेट में लोगे, और जैसे ही वो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हमें रिलीफ देगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट छोटा सा कॉन्सेप्ट उसे पढ़ाते हैं एंड देन इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो जल्दी से पहले से नोट डाउन कर लो। क्या नोट डाउन करना है, मतलब लाइन बाय लाइन तुम लिख सकते हो कहीं से भी, बट ये समझने वाली मेन इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम लोग समझते हैं ना एक इंपॉर्टेंट चीज को, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है, बॉक्स में दिया हुआ है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। सॉरी, देखो एसिड रेन होता क्या है, एसिड रेन, व्हाट इज एसिड रेन, बताओ। तो सबसे पहले इसे रीड करते हैं। फैक्ट्री से NO2 SO2 रिलीज होती है ना, मतलब मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके रीड कर रहा हूं। तो फैक्ट्रीज जो होती है ना हमारी मेन मेड फैक्ट्रीज, ठीक है, तो फैक्ट्री से कुछ गैस रिलीज होती है, जैसे NO2 गैस हो गया, SO2 गैस हो गया, ठीक है। अब हमें पता है ना, रिलीज होती हैं, दोनों से रिएक्ट कर लेती हैं, और सपोज करो ये SO2 गैस रिलीज हो रही है और ये NO2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन एयर में प्रेजेंट है, इससे अगर ये रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा, बताओ, HNO3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो हाँ। इससे रिएक्ट करेंगे तो H2SO4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो हाँ। तो यही दोनों चीजें इन गैसेस और हाइड्रोजन की मदद से बनती हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये एसिड जो होते हैं वो होती है, समझ आ रहा है? तो रीड करते हैं एक बार। क्लाउड इन दोनों से रिएक्ट कर एंड NO2 HNO3 एंड CO2 से H2SO4 बनाती है। अब अगर मोर प्रिसाइज बताऊं तो ये हाइड्रोजन गैस एयर में भी होता है, एयर में मतलब कुछ अमाउंट में होता है। क्लाउड जो होता है ना, जो बारिश होती है जहां से, वहां पे हाइड्रोजन गैस ज्यादा होता है, तो वहां से रिएक्ट होती है और बन जाती है एसिड, ठीक है। अब एसिड रेन होता किन किन कारणों से, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये मेन मेड चीजें जैसे फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, वोल्केनिक इरप्शन जैसे एक नेचुरल चीजें भी हो गई, जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो गया, कई सारी चीजें हो गई, ठीक। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट था आज का हमारा इस लेक्चर का, ठीक है, बहुत बढ़िया, हमने समझ लिया ये कॉन्सेप्ट। अब अगर यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम हो गया है तो एक बार कमेंट में लिख दो क्लियर, क्योंकि हमें अब कितना पढ़ना है एक बार देख लो।
सॉल्ट्स। अब हमें सॉल्ट्स पढ़ना है केवल, ठीक है। एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, चैप्टर क्या था, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स वाला पोर्शन बता जो कि हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे सक्सेसफुली, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक और चीज मुझे बतानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बॉडी का, ये लिख लेना, काम आएगा, मुझे दिखा तो मैंने बता दिया। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल पीएच होता है ना, वो होता है 7.45 से 7.35 से 7.45 तक। ये होता है हमारा ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल पीएच। ये तुम लोग एक बार नोट डाउन कर लेना। एंड उसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट बचा हुआ है, तो सॉल्ट में हमें कॉमन सॉल्ट्स के यूजेस बताने हैं, क्लोरल्कलाई प्रोसेस बताना है, उसी के साथ साथ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, पीओपी इंपॉर्टेंस, सारी चीजें। तो सॉल्ट्स वाले एक लेक्चर में हमारा कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसमें हमने ज़्यादा चीज़ें करी भी नहीं है, तो इंपॉर्टेंट थी सही जितनी भी चीज़ें हमने करी। तो इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं, एंड करते हैं इस लेक्चर को। मिलेंगे आपसे अगले किसी एक लेक्चर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के। और एक और बात बता दूं, एपी हमारा शुरू होने वाला है क्योंकि हमने मैथ के सक्सेसफुली 4 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। इस चैप्टर के बाद साइंस में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ध्यान से याद रखना उस चीज को, क्योंकि हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।